हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। अभी जो अपना पॉइंट चल रहा था पीछे, अभी अपने 10 मिनट के ब्रेक के बाद वापस आए हैं। पहले अपना पॉइंट चल रहा था वो आकार के आधार पे कंप्यूटर का चल रहा था। अब उसके अंदर मैंने आपको क्या बता दिया था, मिनी कंप्यूटर, यानी कि आकार के आधार पे कंप्यूटर के कितने प्रकार थे, 4। उसमें से एक तो पहला था अपना माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा था अपना मिनी कंप्यूटर, इसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। नंबर 3 कौन सा आता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर। अभी अपना आ गया मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, मिनी और माइक्रो दोनों से क्या होता है, बड़ा होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी और माइक्रो, मिनी व माइक्रो दोनों कंप्यूटर से आकार में बड़ा होता है, आकार में बड़ा होता है। आकार में क्या होता है, बड़ा होता है। यानी कि ये मिनी और माइक्रो दोनों कंप्यूटर से आकार में क्या होता है, बड़ा होता है। और इस कंप्यूटर पर, मेन फ्रेम कंप्यूटर पर, मेन फ्रेम कंप्यूटर पर एक साथ एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। यानी कि एक ही समय में एक से अधिक व्यक्ति इस सिस्टम के ऊपर क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। इसकी जो भंडारण क्षमता है, यानी कि इसकी जो स्टोरेज क्षमता है, स्टोरेज क्षमता व प्रोसेसिंग, मिनी व माइक्रो कंप्यूटर से, मिनी व माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है, माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है। यानी कि इसकी जो क्षमता है वो क्या होती है, मिनी और माइक्रो कंप्यूटर से क्या होती है, अधिक होती है। प्रोसेसिंग स्पीड भी प्लस स्टोरेज क्षमता भी अधिक होती है। और इसका जो मोस्टली यूज है, इस सिस्टम का उपयोग नेटवर्क में डेटा प्रोसेसिंग करने के लिए, यानी कि इंटरनेट पर डेटा प्रोसेसिंग करने के लिए, यानी कि नेटवर्क में डेटा प्रोसेसिंग करने के लिए किया जाता है, डेटा प्रोसेसिंग करने के लिए किया जाता है। यानी कि इस मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ कहाँ किया जाता है, अगर आप नेटवर्क के ऊपर क्या करना चाहते हो, डेटा प्रोसेसिंग करना चाहते हो। और इस डेटा प्रोसेसिंग के अंदर एक समय में काफ़ी व्यक्ति ऑनलाइन हो सकते हैं। जैसे अपने ऑनलाइन कोई भी वर्क करते हैं, कैसे करते हैं अपने ऑनलाइन कोई भी वर्क करते हो तो उसमें जरूरी थोड़ी है एक या दो या तीन व्यक्ति ही ऑनलाइन होंगे, कितने भी व्यक्ति ऑनलाइन हो सकते हैं। यानी कि एक ही समय में एक से ज़्यादा व्यक्ति जब ऑनलाइन रहते हैं, यानी कि वैन आप वाइड एरिया नेटवर्क यूज़ करते हो, कौन सा करते हो, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। अब जो क्या होता है, नॉर्मली मान लिया आपने इंडिया का ले लिया आपने, या पूरे देश में, या आप ले लो ओनली फॉर राजस्थान में, कहाँ ले लो, राजस्थान में। अब जैसे जो भी राजस्थान की वेबसाइट है, जैसे मान लिया अपने राजस्थान की वेबसाइट कौन सी बनी है, SSO जो राजवाड़ी राजस्थान .gov.in, SSO राजस्थान .gov.in। अब ये वेबसाइट है, ये जरूरी थोड़ी है अभी कोई गंगानगर का व्यक्ति है वही खोल रहा है, या कोई रावड़ा का व्यक्ति है वही खोल रहा है, या कोई गंगानगर बीकानेर का व्यक्ति है वही खोल रहा है। ये आप कहीं पे भी जाके खोल सकते हो, जरूरी नहीं आप राजस्थान में यहीं ओपन होगी, जहाँ भी हो आप वहीं ओपन कर सकते हो। तो ये जो नेटवर्क जो बने हुए हैं, ये सिस्टम, जैसे ये वेबसाइट है बनी हुई है, ये तो एक पोर्टल आ गया, वेबसाइट बन गई। लेकिन जिस सिस्टम पे पर ये कार्य करती है, जहाँ इनका डाटा, जो इसके ऊपर अपने जितनी भी प्रोसेसिंग करते हैं, जो सारे का सारा डाटा स्टोर होता है, वो कहाँ स्टोर होता है, एक मेन फ्रेम वहाँ क्या लगा हुआ है, सिस्टम लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है वहाँ, मेन फ्रेम कंप्यूटर लगा हुआ है, जो इन सभी को क्या करता है, कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, जो सभी को एक साथ, यूजर्स को इसके साथ जोड़ने की क्या देता है, अनुमति देता है। जैसे इस पूरी वेबसाइट को या इसका जो डाटा आ रहा है उस डेटा को सेव करने, उस डेटा को अपने को वापस देने के लिए जो उसको स्टोरेज क्षमता और प्रोसेसिंग डिवाइस दी गई है
वो कौन सी दी गई है? मेन फ्रेम कंप्यूटर दी गई है। कौन सी दी गई है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। और मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या करता है? उस नेटवर्किंग में किसका कार्य करता है? केंद्रीय कंप्यूटर का। किसका कार्य करता है? केंद्रीय कंप्यूटर। केंद्रीय कंप्यूटर का, यानी कि सेंट्रल पॉइंट का। किसका कार्य करता है? सेंट्रल पॉइंट का भी। यानी कि ये एक, जैसे मान लिया raj.sso.id का है, ये अपने कौन से सिस्टम पे लगा हुआ है? एक मेन फ्रेम सिस्टम पे। किस पे लगा हुआ है? मेन फ्रेम सिस्टम पे, इस पे लगा हुआ है। अब इसके साथ जितने भी व्यक्ति जुड़े हुए हैं, सारे के सारे किस माध्यम से जुड़े हुए हैं? नेटवर्क के माध्यम से, यानी कि ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, तो वो इसके ऊपर कार्य करते हैं। तो ये कौन सा हो गया? सेंट्रल प्रोसेस हो गया। अब जहाँ से भी रिक्वेस्ट आती है, पहले इस सिस्टम के पास आती है, फिर जहाँ उसको जाना है वहाँ जाएगी, वहाँ से आंसर आएगा वापस सेंटर के पास, वापस जिस व्यक्ति के पास पहुँचना है उसके पास पहुँचती है। अब जैसे आप देख सकते हो, इसको मैं पूरी चीज़ आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ, दोबारा से देख लेना। ये आपको आएगा क्लाइंट कंप्यूटर नेटवर्किंग से, क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग से। ये आप चीज़ को, पूरी चीज़ आपके क्लियरली समझ में आ जाएगी भी ये क्या होता है। जैसे सपोज करते हैं आपने एक, क्या होता है, ये अपना है मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्या आ गया अपना? ये मेन फ्रेम। मेन फ्रेम कंप्यूटर आ गया, ठीक है। अब इससे क्या है, सारे के सारे सिस्टम्स जुड़े हुए हैं। जैसे ये तो क्या आ गया? क्लाइंट। इसको सर्वर भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? सर्वर। फिर और भी क्लाइंट इससे जुड़े हो सकते हैं। क्लाइंट कितने भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है 2 3 4, कितने भी हो सकते हैं क्लाइंट। तो ये क्या है? अपना मेन सर्वर। अब यहाँ से इस क्लाइंट ने कोई भी रिक्वेस्ट कर दी भी मेरे को क्या चाहिए, भी मेरे को मेरे अकाउंट की पूरी डिटेल चाहिए, अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए। क्या चाहिए? अकाउंट की स्टेटमेंट। अब वो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी? ये क्लाइंट है, क्लाइंट क्या करेगा? रिक्वेस्ट भेजेगा। क्या भेजेगा? रिक्वेस्ट, यानी कि अपनी मांग रखेगा। ये मांग किसके पास जाएगी? सर्वर के पास। सर्वर क्या करेगा? उसका जो डेटा है उसको फाइंड करेगा। क्या करेगा? उस डेटा को यहाँ से फाइंड करेगा, यानी कि डेटा खोजेगा। फाइंड, जब डेटा उसको मिल जाएगा तो वापस ये सर्वर क्या करेगा? इस क्लाइंट को क्या देगा? डेटा उपलब्ध करवाएगा। वापस इसको क्या देगा? डेटा उपलब्ध कराएगा। डेटा उपलब्ध करवाएगा। तो ये होती है क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। उसी प्रकार से इसमें आता है मेन फ्रेम के अंदर भी। मेन एक कंप्यूटर लगा हुआ है, इस कंप्यूटर से सभी जो सिस्टम है, जितने भी क्लाइंट्स हैं, वो एक नेटवर्क के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं। वो क्या करते हैं? अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं। रिक्वेस्ट किसके पास जाती है? सर्वर के पास। सर्वर उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग डेटा है उसको उपलब्ध करवाता है। नॉर्मली अभी एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लिया आप किसी भी वैकेंसी का कोई फॉर्म भरते हो, आपने रीट का भरना है, राजस्थान पुलिस का भरना है, कांस्टेबल का, यानी कि जैसे आप आ गया, या आप रीट का भर रहे हो, या भर रहे हो, इसका आ गया, पटवारी का आ गया। ये आप फॉर्म जब फिलअप करते हो तो वो भी किसके माध्यम से होते हैं? एक वेबसाइट के माध्यम से। तो अपने कई बार बोल देते हैं ना, वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, क्या करें यार, सर्वर नहीं चल रहा। तो सर्वर का मीन्स क्या होता है? ये जो कंप्यूटर है, मेन फ्रेम जो कंप्यूटर लगा गया है, इसके ऊपर एक साथ एक से ज़्यादा व्यक्तियों ने लोड डाल दिया। जैसे मान लिया आपने, इसकी जो क्षमता है वो 1000 व्यक्तियों को एक साथ डेटा प्रोसेस करने की है। अगर इसके ऊपर 2000 व्यक्ति एक ही समय में एक साथ कार्य करेंगे तो इसके ऊपर लोड क्या जाएगा? बढ़ जाएगा। तो सर्वर क्या सही ढंग से अपनी प्रोसेसिंग संपन्न नहीं करवा सकता भी, उसको कौन सा डेटा उपलब्ध करवाना है, कैसे करवाना है, तो वो बीच में अपना क्या कर लेता है? रुकने लग जाता है कहीं ना कहीं। तो वो क्या कहते हैं? अपने उसको बोलते हैं क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग के अंदर। तो ये क्या होता है? मेन फ्रेम सिस्टम में होता है। जितना बड़ा सिस्टम होगा उतनी तेजी से कार्य करेगा। और इसीलिए इस कंप्यूटर की जो क्षमता है मिनी और माइक्रो कंप्यूटर से क्या होती है? अधिक होती है। और प्रोसेसिंग क्षमता भी अधिक है, डेटा स्टोरेज क्षमता भी अधिक है। अब एक वैकेंसी का फॉर्म भरते हैं, उसमें एक व्यक्ति तो भरता नहीं, करोड़ों व्यक्ति उसमें फॉर्म भरते हैं, ठीक है। करोड़ों व्यक्ति फॉर्म भरते हैं तो उसका डाटा भी तो होता है, जैसे उनकी मार्कशीट होगी, कॉपी, फोटो, साइन, सारा कुछ उसमें उपलब्ध करवाता है। तो उसको क्या चाहिए? क्षमता चाहिए, स्टोरेज क्षमता। अगर उसमें जितनी ज़्यादा स्टोरेज क्षमता होगी तो ही वो डेटा को कलेक्ट कर पाएगा। तो मेन क्या आता है? ये अपना मेन फ्रेम कंप्यूटर में आता है। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है? मल्टी प्रोग्रामिंग पर आधारित है, यानी कि एक समय में एक से ज़्यादा प्रोग्रामिंग की सकती है। जैसे मान लो मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर अब 2-3 फॉर्म लगे हुए, सारे के सारे फॉर्म कहाँ भरे जाते हैं? SSO-ID से भरते हैं। अपने SSO-ID से अपने पटवारी का भी भर लिया, किसका भर लिया? पटवारी का भी चल रहा है, राजस्थान पुलिस का भी चल रहा है, राज पुलिस का। मान लिया अपने 2 से एग्जाम्पल ले लेते हैं, दोनों के फॉर्म चल रहे हैं। अब कोई व्यक्ति तो किसका भर रहा है? पटवारी का। कोई किसका भर रहा है? राजस्थान पुलिस का।
तो यानी कि मल्टी यूजर प्रोग्रामिंग होगी, एक व्यक्ति किस प्रोग्रामिंग का यूज़ कर रहा है, एक व्यक्ति किस प्रोग्रामिंग का यूज़ कर रहा है, इसीलिए ये मल्टी प्रोग्रामिंग पर आधारित है ये। और इसके लिए अधिक से अधिक मात्रा में डेटा को स्टोरेज करवाने के लिए क्षमता की आवश्यकता होती है। कुछ प्रचलित जो अपने हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, वो कौन कौन से ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं, SPERRY और एक आता है CDC। ये जो दो है मोस्टली पूछे जाते हैं। CDC कौन सा सिस्टम है, मेन फ्रेम, और स्पेर ये भी कौन सा सिस्टम है, ये भी कौन सा है, मेन फ्रेम सिस्टम है, जो कुछ प्रचलित मेन फ्रेम सिस्टम्स है। अब ये मेन फ्रेम्स करने के बाद अपना नेक्स्ट आता है सुपर कंप्यूटर। कौन सा आता है इसके बाद अपना, सुपर कंप्यूटर नंबर 4। नंबर 4 क्या आ गया अपना, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है, जिसका उपयोग किस लिए किया जाता है, वैज्ञानिक कार्यों में, यानी कि भविष्यवाणी वगैरह करनी है, आपने कोई भी भविष्यवाणी करनी है, कृत्रिम दिमाग यानी कि इसको इंटेलिजेंस के अंदर आता है इसमें, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, या रोबोट वगैरह बनते हैं, तो उसके लिए किसका यूज़ किया जाता है, सुपर कंप्यूटर का यूज़ होता है। किसका यूज होता है, सुपर कंप्यूटर का। और ये मल्टी प्रोग्रामिंग पर भी आधारित है, मल्टी यूजर्स पर भी आधारित है, टाइम शेयरिंग पर भी आधारित है, ठीक है, सारों की प्रणाली पर आधारित ये कार्य करता है। और सारी की सारी कार्य प्रणाली किसके माध्यम से करता है, ये नेटवर्क के माध्यम से करता है। यानी कि जो सुपर कंप्यूटर है, जो मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी यूजर, प्रणाली पर आधारित है, प्रणाली पर आधारित एक सिस्टम है। यानी कि जो एक ऐसी प्रणाली पर आधारित सिस्टम जिसमें टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी यूजर आदि प्रोसेसिंग होती है। और ये सारी की सारी प्रोसेसिंग किस माध्यम से करता है, नेटवर्क प्रोसेसिंग से। किससे करता है, नेटवर्क प्रोसेसिंग के माध्यम से ही अपनी प्रोसेसिंग क्या करता है, संपन्न करवाता है सारी की सारी। अब इसके अंदर एक और क्षमता होती है, ये क्या करता है, अगर कोई प्रोग्राम्स है, जितने भी प्रोग्राम्स बने गए, मान लिया आपने कोई भी प्रोग्राम लिखा, क्या लिखा आपने, प्रोग्राम, इसके अंदर ये क्षमता होती है, ये प्रोग्राम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। किसमें बांटता है, छोटे छोटे टुकड़े कर लेता है, उन सारों में क्या कर लेता है, छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े करके उनको क्या करता है, प्रोसेस करता है। एक साथ उन निर्देशों को सारों को क्या करेगा, क्रियान्वित करेगा। अभी यानी कि मान लिया कोई भी आपने एक प्रोग्राम बना लिया, उस प्रोग्राम को आपने जब प्रोसेसिंग संपन्न करवानी है, तो प्रोसेसिंग संपन्न करवाने के लिए उसको दिखता है कि ये बड़ा है, इसमें काफ़ी समय लगेगा, तो वो पहले क्या करेगा, इसको काफ़ी टुकड़ों में बांट लेगा, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर लेगा, डिवाइड। मान लिए छोटे छोटे ये टुकड़े बन गए, क्या बन गए अपने टुकड़े। इन सारे टुकड़ों को क्या करता है, बाद में वो प्रोसेस करता है, क्या करता है, एक साथ क्रियान्वित करता है, सारों को एग्जीक्यूट करता है, किसमें, मशीनी कोड में क्रियान्वित करता है। इस पूरी जो प्रोसेस है, इसको कहा जाता है समानांतरीकरण। क्या कहा जाता है, समानांतरीकरण, समानांतरीकरण। समानांतरीकरण कहते हैं इस पूरी प्रोसेस को। और सुपर कंप्यूटर के अंदर क्या आता है, एक साथ काफी अधिक मात्रा में क्या जुड़े होते हैं, टर्मिनल। क्या जुड़े होते हैं, टर्मिनल। यानी कि सुपर कंप्यूटर के साथ सारे के सारे क्या जुड़े होते हैं, टर्मिनल्स। और सुपर कंप्यूटर होता कौन सा है, जिसका यूज अपने भविष्यवाणी करने के लिए, या कोई मान लो मानसून संबंधी जानकारी है, तो उन सभी कार्यों के लिए किसका यूज किया जाता है, सुपर कंप्यूटर का। और सुपर कंप्यूटर की कॉस्ट है काफ़ी अधिक बैठती है। जैसे अपने वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में किसी भी नई चीज़ का शोध करते हैं, जैसे अभी कोरोना महामारी चल रही है, कोरोना महामारी की वैक्सीन तैयार वगैरह करने के लिए या उनकी टेस्टिंग वगैरह करने के लिए, तो उनके लिए किसका यूज किया था, सुपर कंप्यूटर का। आगे ये कैसे फैल रही है, कैसे एक दूसरे में इसका संक्रमण हो रहा है, कैसे इसको रोका जा सकता है, या कोई भूकंप आने वाला है, सुनामी आने वाली है, उन सभी के बारे में जो जानकारी मिलती है, वो सारी की सारी किसके माध्यम से मिलती है, सुपर कंप्यूटर के माध्यम से मिलती है। तो सुपर कंप्यूटर में क्या था, कृत्रिम दिमाग, जिसमें अभी सोचने की क्षमता भी आने लगी, पहले नहीं थी, और उसमें खुद का एक इंटेलिजेंस, खुद का एक दिमाग है,